नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 सितंबर को स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र युवराज बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य के इस गोचर काल में आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां इतने प्रबल राजयोग बना रही हैं कि अगर आपने इस समय का लाभ ले लिया तो ये समय आपको जीवन भर याद रहेगा। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं, विवाह के योग बन रहे हैं, विदेश यात्राओं और व्यापार में प्रबल उन्नति के योग बन रहे हैं और ये योग सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और देवगुरु बना रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में केवल सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में ही विशेष चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों के संबंध में पहले ही वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। ग्रह स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं और आप उसका लाभ उठाएं। साथ ही मैं वीडियो के अंत में विवाह या योग के बारे में बात करूंगा, सरकारी नौकरी के बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपने जो कमेंट्स किए हैं उनको भी रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा और साथ ही साथ उपाय और सावधानियां इस पर भी चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। 17 सितंबर को सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं आपकी कुंडली के धन भाव में, और यहाँ पर बुध पहले से ही विराजमान है। सूर्य के गोचर करते ही बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और ये बुधादित्य योग 22 सितंबर तक बनेगा। 22 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर कर जाएंगे पराक्रम भाव में और 2 अक्टूबर को फिर वापस आएंगे और 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आपके कुंडली के धन भाव में ही गोचर करेंगे और एक बार फिर से सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएगा। तो इस तरह से आपकी कुंडली के धन भाव में एक नहीं दो बार बुधादित्य योग बन रहा है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। मंगल भी कुंडली के धन भाव में 22 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध आपकी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु कुंडली के छठे भाव में नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी कुंडली के कर्म भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और सुख भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। आइए बात करते हैं पहले महाधनी योग के बारे में। सबसे पहले महाधनी योग के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि आज के समय में बगैर धन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। हालांकि ज्ञान का भी उतना ही महत्व है, लेकिन शिक्षा का भी व्यावसायीकरण हो चुका है और ऐसी स्थिति में बगैर धन के ज्ञान भी नहीं प्राप्त हो सकता है। कोई भी मैनेजमेंट कॉलेज हो, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई भी बीएड कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, कहीं भी बगैर पैसे के कोई एंट्री नहीं है। साथ ही साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो इन कॉलेजेस में एंट्री लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, वहाँ भी बगैर धन के एंट्री नहीं है। तो पहले फिर धन की बात कर लें, और धन की जहाँ बात आती है तो आपकी कुंडली में महाधनी योग बन रहा है। तो क्या है ये महाधनी योग? महाधनी योग धन का योग है। जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धिबल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से
या फिर स्व अर्जित संपदा से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ये योग बन जाए तो वो व्यक्ति धन कुबेर होता है। जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है और जन्म से ही उसके पास धन दौलत वैभव प्रॉपर्टी मकान वाहन सब कुछ होता है। गोचर काल में ये योग समय समय पर बनता है और अल्प काल के लिए बनता है, 15 दिन 25 दिन या 1 माह, लेकिन इतने कम समय में ही व्यक्ति को धनवान बना देता है, सभी सुखों की जमीन जायदाद मकान वाहन की प्राप्ति करा देता है, बशर्ते जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बन रहा है उस व्यक्ति की कुंडली में उस ग्रह की दशा और महादशा अंतरदशा चल रही हो। अब आप देखिए, यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है कि अगर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। और यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं 26 अगस्त से, और 26 अगस्त से 2 नवंबर तक लगातार गोचर करेंगे। बीच में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे पराक्रम भाव में। इसके बाद फिर 2 अक्टूबर से 2 नवंबर तक धन भाव में ही गोचर करेंगे और महाधनी योग बनाएंगे। और बुध के इस महाधनी योग के बनने से वो जातक जो कि न्यायपालिका कार्यपालिका शासन प्रशासन या सरकारी नौकरी में हैं या जो फाइनेंस एजुकेशन सेक्टर बैंकिंग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, बुध उन्हें महाधनी बना देंगे। जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी के कार्य से जुड़े हुए हैं या व्यापार व्यवसाय जैसे आईटी सेक्टर या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकारिता सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन जातक के जीवन में महाधनी योग के बनने से धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में आगमन होगा। आइए सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य 17 सितंबर को प्रातःकाल आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर चुके हैं। सेकंड हाउस से धन का, पैतृक संपत्ति का, बचत का और कुटुंब का विचार किया जाता है। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, सरकार, पिता के कारक हैं। सूर्य आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारक हैं। सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सेकंड हाउस में धन भाव में सूर्य का गोचर आपको धनवान बनाएंगे। जो जातक सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनके पास धन की बहुत तेज़ी से आमद होगी, पैसे की कमी कभी नहीं होगी। राजनीति में अगर हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि सूर्य राजनीति के कारक हैं और राजनीति में आपको उच्च पद मिलेगा। बस सूर्य का एक नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में आएगा कि वो वैवाहिक जीवन में गलत फहमी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से आप अस्पष्टवादी होंगे, साफ साफ बोलने वाले होंगे, खरी खरी कहने वाले होंगे। तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपस में तनाव होगा। बच्चों के लिए ज़्यादा आप पॉजिटिव होंगे, बच्चों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और उनके जितने भी मैटर्स हैं वो आप खुद ही तय करेंगे। सेकंड हाउस मार्क भाव भी होता है, लेकिन सूर्य सेकंड हाउस में रहकर कोई विशेष हानि नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य धन के साथ सपोर्ट भी दिलाते हैं, खासकर माता का सपोर्ट।
माता की कृपा रहने से मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। सूर्य आयु को बढ़ाते हैं, चूँकि सूर्य की जो दृष्टि है वो सीधे अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आयु का विचार किया जाता है। अष्टम भाव को भी मजबूत करेंगे सूर्य। कोई दुर्घटना घटती है, बहुत जल्द रिकवरी होगी। और सेकंड हाउस में सूर्य, वैसे मैंने बताया है कि आपकी कुंडली में महाधनी योग तो बन ही रहा है, सूर्य भी आपकी कुंडली में आपको अत्यधिक धनवान बनाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे देख लीजिएगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर काल, सूर्य का जो गोचर काल है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बहुत ही उत्तम समय है। बुधादित्य योग बन रहा है और बुधादित्य योग कुंडली के धन भाव में बन रहा है। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपने इस समय का लाभ उठा लिया तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर सूर्य जो है वो तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्य तुला राशि में जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो शुभ फल नहीं देंगे। इसलिए ये जो एक महीने का समय है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का समय बहुत ही बेहतर समय है छात्रों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जी जान लगा करके परिश्रम कीजिए और सरकारी नौकरी के योग का वीडियो देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ख़ास करके वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो जब तक फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो बुधादित्य योग जो बन रहा है वो आपको सफलता दिलाएगा। बुधादित्य योग कुंडली के अगर लग्न भाव में बन जाए, धन भाव में बन जाए, पंचम भाव में बन जाए, भाग्य भाव में बने, दशम भाव में बने या लाभ भाव में बन जाए, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब मिलती है। देर सवेर भले ही समय लग सकता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें क्या स्थिति है, लेकिन जॉब मिलेगा। और अन्य भाव में भी अगर बुधादित्य योग बन रहा है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकता है, या आप कोई अपना खुद का नया व्यापार व्यवसाय, अपना खुद का स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं। बात करते हैं मंगल की, चूँकि मंगल भी 22 अक्टूबर तक आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, तो इसका क्या प्रभाव होगा। मंगल आपकी कुंडली के धन भाव में 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। मंगल अस्थाई संपत्ति के कारक होते हैं, तो ज़मीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी ये सब आपको दिलाएंगे। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा और शौर्य के कारक होते हैं और सेकंड हाउस से वाणी का भी विचार किया जाता है, तो आप निडर और स्पष्ट वक्ता होंगे, बेखौफ होकर अपनी बात रखेंगे। और चूँकि देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है तो वाणी में ज्ञान और विवेक का भी मिश्रण होगा। जब आप कोई बात पूरे ज्ञान, बुद्धि, विवेक के साथ फोर्सफुली रखेंगे तो वो बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी और लोग उससे प्रभावित होंगे। रिजल्ट ये होगा कि कार्यस्थल पर या व्यापार में, व्यवसाय में लगातार आपको सफलता मिलेगी और धन भी प्राप्त होगा। अस्थाई संपत्ति के कारक हैं तो अचल संपत्ति, मकान, दुकान, प्लाट
या एग्रीकल्चर लैंड, ये आपको मिल सकती है। हालांकि मंगल के प्रभाव से वाणी में थोड़ी कटुता आएगी, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए बिगड़ी बात को वो संभाल लेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान और शिक्षा के भाव पर। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें 22 अक्टूबर तक विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, चूँकि मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल चिकित्सा के कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे मंगल, क्योंकि जो मैंने योग बताए हैं उसमें एक योग ये भी है कि अगर कि मंगल की या सूर्य की या बुध की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ती है तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। और चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि जॉब आपको फोर्स में मिलेगी, आर्मी में मिलेगी, आप थल सेना, वायुसेना, जल सेना में जॉब आपको मिल सकती है, फोर्स में उच्च पद आपको मिल सकता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, इन सब में आपको जॉब मिल सकती है। पुलिस विभाग में आपको जॉब मिल सकती है, आप इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीओ या आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। फायर ब्रिगेड के महकमे में आपको नौकरी मिल सकती है, आपको पीएससी में नौकरी मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है और स्पेशली इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो आपके जॉब के चांसेस बहुत ही प्रबल हैं। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आपको ब्लड बैंक में नौकरी मिल सकती है, आप केमिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर आपका हो सकता है, आपका पैथोलॉजी लैब हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, चूँकि मंगल चिकित्सा के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं, तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं, सीएमओ हो सकते हैं, सीएमएस हो सकते हैं, या पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, कंपाउंडर, लैब असिस्टेंट या अन्य कोई पद आपको प्राप्त हो सकता है मंगल के प्रभाव से। आइए बात कर लेते हैं, देवगुरु आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु के नीच भंग राजयोग के बारे में बात करने से पहले बुधादित्य योग के बारे में बात करना जरूरी होगा, क्योंकि सूर्य 17 सितंबर को जैसे ही गोचर करेंगे धन भाव में, बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। बुधादित्य योग बनेगा 22 सितंबर तक। 22 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे और वापस 2 अक्टूबर को आएंगे, और 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक फिर एक बार बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो इस तरह से डबल बुधादित्य राजयोग आपके कुंडली के धन भाव में बन रहा है। बुधादित्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसे जातक समाज में मान सम्मान तो प्राप्त करते ही हैं, प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये योग धन भाव में बन रहा है। क्योंकि योग कारक ग्रह सूर्य और बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव धन भाव में हैं, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करेंगे। बुध सूर्य के साथ युति बना रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करते हैं। बुध आपको बुद्धिमान, कुशल वक्ता, शार्प माइंडेड और बेटर प्लानिंग वाला बनाएंगे, आपकी मेमोरी को बूस्ट करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा और राजनीति के कारक हैं। बुध व्यापार, बुद्धि और तकनीक के कारक हैं। और वर्तमान में गोचर काल में जो जातक किसी भी तरह के टेक्निकल वर्क, व्यापार या नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। खास करके वो जातक
जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं। जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग, लेखन या अभिनय से जुड़े हुए हैं। जो जातक पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, या फिर ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए बुधादित्य योग बहुत बड़ा लाभ लेकर के आया है। धन भाव में अत्यंत श्रेष्ठ योग है ये। धन की कमी कभी नहीं होगी, लगातार धन आता रहेगा। गड़ा हुआ धन और अचानक धन लाभ भी हो सकता है। केवल वाणी पर ध्यान रखें, बाकी सब कुछ बेहतर है। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु के नीच भंग राजयोग के बारे में। देवगुरु 14 सितंबर से 21 नवंबर तक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। इस राजयोग के संबंध में विस्तृत चर्चा मैंने एक वीडियो में की है, उसका लिंक दे रहा हूँ, विस्तार से आप वहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस जातक की कुंडली में देवगुरु राजयोग का निर्माण करते हैं वह चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात वो जातक अत्यंत ऐश्वर्यशाली, धनवान होता है और उसे उच्च पद प्राप्त होता है, नौकरी में, व्यापार में, शासन प्रशासन में, राजनीति में। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल हालात में, खराब से खराब परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है और उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परिवार समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। विरोधियों को परास्त करेंगे, अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और समाज में लोकप्रिय होंगे। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से विस्तार से देख लीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा की जानी मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बात कर लेते हैं उपाय, सावधानियां। सबसे पहले आपको मंगल धन भाव में है और धन भाव वाणी का भी होता है। सूर्य भी वहां पर गोचर कर रहे हैं, तो वाणी में उग्रता आएगी, अहंकार आएगा आपके मन में और इसका सीधा प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा, आपके व्यावसायिक जीवन पर पड़ेगा, आपके जॉब पर, आपके कैरियर पर, आपके प्रोफेशन पर, आपके कार्यस्थल पर, हर जगह वाणी का बहुत ही बड़ा महत्व है। बातन हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। बात से ही, वाणी से ही आप हाथी को भी पा सकते हैं और वाणी के दुष्प्रभाव से आप हाथी के पैर के नीचे कुचले भी जा सकते हैं। आपको यहीं पर सावधान हो जाना है। सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं और द्वितीय भाव वाणी का है, तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। 22 अक्टूबर तक वाणी पर कंट्रोल रखें। बोलने से पहले 100 बार सोचें आप जो कुछ कहने जा रहे हैं उसका इफेक्ट अगले व्यक्ति पर क्या होगा। अगर उसने भी रिएक्ट कर दिया, फिर आपने रिएक्ट किया, तो फिर तो झगड़ा हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा। वैसे भी देवगुरु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।
इसलिए वाणी पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखें और बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मन को शांत रखें, मन को ध्यान में लगाएं, बजरंगबली का ध्यान करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें, किसी भी इष्ट देव पर अपना ध्यान लगाएं, मस्तिष्क को, मन को बिला वजह इधर उधर ना भटकाएं। सैकड़ों काम तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं विवाह योग की। विवाह के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि फिलहाल सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है, लेकिन शुक्र 2 अक्टूबर को कुंडली के सुख भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, और विवाह के कारक होते हैं शुक्र और देवगुरु, और शुक्र आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर जाएंगे तो वैवाहिक संबंध तो बहुत आसानी से बनेंगे, रिश्ते बहुत आसानी से मिलेंगे, क्योंकि सुख भाव में गोचर करेंगे। 2 अक्टूबर तक इंतज़ार करना है। 2 अक्टूबर के बाद सिंह राशि के जातकों के लिए स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, विवाह के बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे और बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। आइए आपके कमेंट्स की बात कर लेते हैं। बहुत से जातकों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि वो अपना राशिफल किस आधार पर देखें, लग्न राशि के आधार पर या चंद्र राशि के आधार पर। तो मैं बहुत सीधा सा सरल तरीका बता रहा हूँ। आप अपनी कुंडली नेट से डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल से डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन कुंडली का ऐप है, आप जाइए वहाँ पर और उससे डाउनलोड कीजिए, तो उसमें आपको लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों ही मिल जाएंगी। तो चंद्र कुंडली जो है, चंद्र राशि के आधार पर जो कुंडली है, उसमें जो राशि आपकी है उसके आधार पर आप राशिफल देखिए, क्योंकि जो लग्न कुंडली है वो जीवन में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है उससे, और जो चंद्र कुंडली है उससे वर्तमान में ग्रह स्थितियां जो चल रही हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। एक जातक ने पूछा है, कई जातकों ने कमेंट करके पूछा है कि नौकरी मिली नहीं। अभी आपने वीडियो देखा और आप चाह रहे हैं कि तुरंत नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। समय तो लगता है, आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसके बाद नौकरी मिलती है। लेकिन हाँ, ग्रह स्थितियाँ अगर आपके अनुकूल हैं और उस गोचर काल में आपने प्रयास कर लिया, आपने फॉर्म भर दिया, आपने एग्ज़ाम दे लिया, आप जो है फिजिकल के लिए गए या आपने कोई इंटरव्यू दिया और ग्रह स्थितियां आपके फेवर में हैं, तो सफलता मिलेगी। एक दिन में नहीं नौकरी मिलती। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब उठा करके देख लीजिए, 2-3 स्टेप के बाद ही नौकरी मिलती है, और वो भी उसमें साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाते हैं। तो धैर्य रखें, परिश्रम करें, हर स्टेप को क्वालिफाई करें। बस ग्रह स्थितियां पक्ष में हैं तो इस बात की सर्टेनिटी है कि आपको जॉब मिलेगा। एक जातक ने पूछा है कि मैरिज लाइफ कैसी होगी या फ्यूचर, तो इसके बारे में तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मासिक राशिफल का, आपको सारी जानकारी उससे आपको होती रहेगी। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।